अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू गोगी का किचन। आज हम गोगी के किचन में बनाएंगे बहुत टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार सा भुना हुआ चिकन, जो कि बहुत जल्दी बन जाता है। जब भी आपके घर अचानक से मेहमान आ जाएं तो ये रेसिपी आप जल्दी से रेडी कर सकते हैं। जल्दी से ये मेरी रेसिपी सेव करें और मेहमान जब आएँ तो एंजॉय करें इस तरह की रेसिपीज़ बनाकर। और मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर किया करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो इस रेसिपी को बनाना बहुत ज़्यादा इजी है। तो चलते हैं गोगी के किचन में और झटपट बन जाने वाली ये रेसिपी हम रेडी करते हैं। तो आ जाएं आप सब भी, और आप सब के साथ मिलकर आज गोगी आपके साथ बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करेगी। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1.5 पाव के करीब जो है वो दही ले लिया है, और इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है। और अब हम इसमें अपना चिकन ऐड कर देंगे, जो कि हाफ़ केजी है। दही को आपने अच्छे से फेंटना है। तो आपकी रेसिपी, आप चिकन को ओवरनाइट के लिए भी मैरिनेट करके रख सकते हैं, तो उसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा। लेकिन मुझे रेसिपी रेडी करनी है तो मैं इसको सिर्फ 15 से 20 मिनट तक मैरिनेट करूँगी, और उसके बाद फिर हम इसे रेडी करेंगे। सारे बेसिक मसाले जो हैं वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। नमक है, हल्दी पाउडर है, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, और ये सारे बेसिक मसाले हैं। इसको हम दही में ऐड कर देंगे। थोड़ा सा मैंने इसमें फूड कलर ऐड किया है। फूड कलर से चिकन का कलर बहुत ज़बरदस्त आता है। और तो ये सारे मसाले जो मेरे होते हैं वो होममेड होते हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और स्पाइसेस जो हैं वो आप अपने हिसाब से जितना आप खाना चाहें डाल सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो मसालों की क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं। मैंने सारे मसाले जो हैं 1 टी स्पून के हिसाब से डाले हैं, क्योंकि चिकन जो है वो मेरा 3 पाव के करीब है। तो अब हम इसको चिकन को इस मसाले में ऐड करेंगे, यानी दही में जितने भी हमने स्पाइसेस ऐड किए हैं, और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। 2 चुटकी के करीब मैंने इसमें फूड कलर ऑरेंज जो है वो डाल दिया है। इससे चिकन का कलर बहुत अच्छा आएगा और सालन का कलर भी बहुत अच्छा बनेगा, क्योंकि हमने इसे बहुत लंबा चौड़ा शोरबा नहीं बनाना, हम भुना हुआ चिकन बना रहे हैं। अगर आप चाहें तो इसमें ग्रेवी भी बना सकते हैं, लेकिन फूड कलर यहाँ पे मुझे कम लगा था तो मैंने 1 पिंच और ऐड कर दिया है। बहुत ज़्यादा आप नहीं डालिएगा, क्योंकि बहुत ही वो ऑरेंज कलर हो जाएगा सालन का। तो बस इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और 20 मिनट तक इसको हम स्टे देंगे, और उसके बाद हम इसे पकाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे पैन में मैंने ऑयल डाल दिया, तकरीबन हाफ़ कप के करीब। ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे एक मीडियम साइज़ की प्याज, जिसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है, क्योंकि मुझे इसमें आज ग्रेवी चाहिए थी, वरना मैं इसमें सिर्फ लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर बनाती हूँ। अगर आप नहीं बनाना चाहते इस तरह तो आप प्याज जो है वो स्किप कर सकते हैं। प्याज हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, और इसके साथ ही मैं डाल दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट, और इनको भी अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। प्याज को आपने बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना, आपने लाइट ब्राउन सा कलर या क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, क्योंकि इससे जो है सालन बहुत टेस्टी और बहुत मज़ेदार सा बनता है। प्याज हमारे अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। प्याज का कलर जो है वो चेंज हो चुका है। अब मैं इसमें डाल दूँगी 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसके साथ ही मैं एक बड़ा टमाटर ऐड कर दूँगी, और इनको हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। गरम ऑयल में जैसे ही आप टमाटर डालते हैं तो इसका छिलका बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। अब हम फ्राई करते रहेंगे। जैसे ही टमाटर का छिलका सॉफ्ट होगा तो इसका छिलका जो है वो हम रिमूव कर देंगे। तो मज़ेदार सी रेसिपीज़ देखने के लिए गोगी के किचन को देखते रहिएगा, रेसिपीज़ को देखते रहिएगा। यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को और पकाने को मिलेगा। तो आप रेसिपीज़ बनाकर बहुत एंजॉय किया करें। तो यहाँ पे मैंने टमाटर का छिलका जो था वो रिमूव कर दिया है, और अब हम चम्मच की मदद से टमाटर को अच्छी तरह से प्रेस करेंगे, ताकि अच्छी सी ग्रेवी उसकी रेडी हो जाए। ये चिकन इतनी जल्दी और इतनी टेस्टी बनता है कि मेहमान जब अभी आकर बैठेंगे तो आपने फ़ौरन से झटपट आपने खाना तैयार कर लेना है। तो बस मसाले को हम कुछ देर के लिए भूनेंगे, फिर उसके बाद मैरिनेट किया हुआ चिकन जो है इसमें ऐड कर देंगे।
मसाला अच्छे से भुन चुका है। अब मैंने इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन जो है वो डाल दिया है, और जो बाउल में मसाला है थोड़ा सा पानी डालकर आपने वो भी इसमें ऐड कर देना है। अब हम इसको अच्छी तरह से मसाले के साथ फ्राई करेंगे, और दही का पानी ड्राई होने तक इसको हम लो टू मीडियम फ्लेम पे भूनते रहेंगे। साथ साथ आप इसे चेक करते रहिए, थोड़ी देर तक आप इसे कवर भी कर दें ताकि चिकन जो है वो हमारा अच्छे से टेंडर हो जाए। और जो पानी बच गया था मसाले का वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया, और इसी पानी के साथ ही हमारी चिकन जो है वो अच्छे से कुक हो जाएगी। चिकन जो है वो बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत जल्दी बन जाती है, तो इसके लिए इसको बनाने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बस इसी तरह हमने इसको भूनते हुए अच्छे से पका लेना है, और मज़ेदार सा भुना हुआ चिकन हमारा रेडी हो जाएगा। चिकन की रेसिपीज़ बहुत सारी हैं मेरे चैनल पे, अगर आप देखना चाहें तो विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ी देर के लिए कवर कर दिया था ताकि चिकन जो है वो अच्छे से गल जाए, और पानी इसमें हमने बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। अगर हमें ज़रूरत पड़ी भी तो हम इसमें सिर्फ हाफ़ कप से ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे। अगर आप इसी तरह खाना चाहते हैं तो आप इसी तरह भी बना सकते हैं। अगर आप इसमें थोड़ी सी ग्रेवी बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा पानी ऐड कीजिए बस, जिसमें ये है कि आपकी डिश में सालन बहुत अच्छा लगे। बहुत लंबा चौड़ा शोरबा इस रेसिपी में नहीं बनाया जाता। तो यहाँ पे अच्छे से चिकन हमारा भुन चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च, धनिया, और इसके बाद हम इसे डिश आउट कर देंगे। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी हमारी रेसिपी बनी थी, और मुझे थोड़ा सा ड्राई लग रहा था तो फिर मैंने हाफ़ कप जो है इसमें पानी ऐड किया है। बस इसी पानी को हम थोड़ी देर तक पकाएंगे, और इसके साथ भूनते भूनते हरी मिर्चें भी मैंने ऐड कर दी हैं, जिससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। धनिया हम जो है वो डिश आउट करने के बाद ऐड करेंगे, और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह रेसिपी हमारी डन हो चुकी है। बस थोड़ी देर के लिए इसे मैं कवर करूँगी, दम पे रखूँगी ताकि अच्छी तरह से ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए, और डिश हमारी जो है वो बहुत खूबसूरत लगे। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह भुना हुआ चिकन हमारा रेडी हो गया है। इसे मैंने डिश आउट कर दिया है। अब हम इस पर थोड़ा सा धनिया डालेंगे, और थोड़ी सी हम इस पर स्लाइस में कटी हुई अदरक डाल देंगे, जिससे हमारी डिश जो है वो बहुत खूबसूरत लगेगी, और खाने वाले का दिल चाहेगा कि वो खाता ही रहे। और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ अगर आपको देखनी हो तो मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर किया करें। अगर आप मेरी रेसिपीज़ देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए हैं तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, प्यारा सा लाइक दीजिए। एक लाइक हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है, और हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है, और हम फिर खुश होकर आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ लेकर आते हैं। तो ये थी मेरी आज की मज़ेदार सी भुने हुए चिकन की रेसिपी, जो कि बहुत टेस्टी और बहुत मज़ेदार सी बनी है। अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक मज़ेदार सी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।